हाँ, बच्चे लोग कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका YouTube चैनल ज्ञान पैराडाइज में। तो देखिए, क्लास 10 का ट्रायंगल काफ़ी आप लोगों का डिमांड था, तो उस पर एक वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाए। ये सेकंड है। तो ट्रायंगल पार्ट 2 जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज 7 है ना। तो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम से भी बोलते हैं, उसका कन्वर्स, कोरोलरी और कुछ सवाल। तो उम्मीद है आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए उसी चैप्टर से ये दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? एक्सरसाइज 7A पर ही बेस्ड पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 था। पार्ट 2 में आप देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, जो पिछले वाले में कवर नहीं हुआ था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और अच्छे अच्छे सवाल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो ठीक है, कंटिन्यू रहिए, बने रहिए आज की इस वीडियो में। आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो आइए मिड पॉइंट थ्योरम से हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और उसके बाद एंगल बाइसेक्टर में आएंगे, कन्वर्स और प्रॉब्लम, ठीक है ना। बिल्कुल समझ आएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये लीजिए, सबसे पहले आज का फर्स्ट थ्योरम, इसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है क्या है? देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है ना। इसका स्टेटमेंट बोलता है, इफ वी ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ any two sides of a triangle. If we join the midpoint of any two sides of a triangle, then it will be parallel to third side. Parallel to थर्ड साइड मतलब किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट, जैसे आप देख लीजिए, फिगर से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान ले ये ट्रायंगल है एबीसी, है ना। तो एबीसी में AB का मिड पॉइंट आप ले लो, मान लो D है, और AC का मिड पॉइंट ले लो, मान लीजिए E है। अगर इस दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी BC के पैरेलल हो जाएगा। हमने AB और AC के मिड पॉइंट D और E रेस्पेक्टिवली को मिलाया, तो ये जो ज्वाइन होगा ना, वो BC जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल हो जाएगा। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लिखिए इसमें गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन इन ट्रायंगल ABC D and E are D and E are the midpoint of AB and AC रेस्पेक्टिवली, है ना। D और E AB और AC के मिड पॉइंट से। अब आइए टू प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? जो DE है वो पैरेलल हो जाएगा BC के, है ना। जो DE है वो BC के पैरेलल हो जाएगा। किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है? नहीं बच्चे, इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होगी। तो इसमें हम देखिए प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। प्रूफ लिखिए, प्रूफ। देखिए आप लिखेंगे ऐसे, वी हैव
देखिए डी मिड पॉइंट है तो जितना एडी होगा उतना ही बीडी होगा। सिमिलरली उस तरफ ई मिड पॉइंट है एई का, एसी का, तो जितना एई होगा उतना ही ईसी होगा। देखिए यहां ध्यान ये देना होता है बच्चे कि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ना, जैसे हमने बोला एडी डीबी, तो आपको उस हिसाब से ध्यान पड़ता है। अच्छा एडी ये है, डीबी ये है, डी मिड पॉइंट है तो 10 और 10 बराबर है। तो इस तरह से आपको साथ साथ चलना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो आपको आसानी से सवाल बनेगा। तो वी हैव, देखिए एडी बाई एडी बाई बीडी, ये कितना हो जाएगा 1। क्यों भाई? सिंस एडी इज इक्वल टू बीडी, है ना। चलो ऑल्सो एई उस तरफ देखिए एसी वाला में, एई बाई ईसी, दिस इज ऑल्सो 1। क्यों भाई? एई इज इक्वल टू, यहां सिंस एई इज इक्वल टू सीई, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो इसको आप 1 मान लें, इसको आप 2 मान लें। ये 1 है 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 और 2 से देखा जाए, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 1 भी, इक्वेशन 1 जो है मतलब ए डी बाई बी डी 1 के बराबर, और ए ई बाई ई सी ये भी 1 के बराबर। इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब अगर फिगर को देखा जाए, फिगर को अगर आप देखेंगे तो ये जो रिजल्ट बता रहा है कि दिस ए डी बाई बी डी इजल टू ए ई बाई ई सी, तो ये रेशियो सेम है। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, दोनों लिखना एग्जाम में जरूरत नहीं है, आइदर आप बीपीटी लिखो या थेल्स थ्योरम, एक ही बात है। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो गया भाई? डीई जो है ना, फिगर में देख लीजिएगा, डीई जो है पैरेलल हो जाएगा बीसी से, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। और बीपीटी को बढ़िया से सीखिए, अगर आप बिना बीपीटी को सीखे आप पहुंच गए तो कैसे समझेंगे, इसलिए बीपीटी को बढ़िया समझिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। बीपीटी में था कि अगर हम देखिए, यहाँ पे हम बता देते हैं, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अगर हम बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में, यानी ये वाला ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी दिया होता था, पैरेलल करना होता था। यहाँ जब दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस रेशियो सेम हो गया तो फिर ये पैरेलल हो गया, कन्वर्स। हाँ बच्चे, उम्मीद करता हूँ आप सभी इसे समझ चुके होंगे। एंगल बाइसेक्टर सेकंड जो है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को सीखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट है, इन एनी ट्रायंगल द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। क्या? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल bisect the opposite side in the ratio the sides containing angles, the sides containing angles।
तो अब देखिए, इसमें हम लोग स्टेटमेंट पढ़ने के बाद तो समझ में नहीं आता कि करना क्या है ना। तो जरा फिगर से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है ना। इसमें एंगल ए का बाइसेक्टर खींचिए, तो बाइसेक्टर ऑफ ए का बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। ये जो एडी है ना, एडी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ना। एक एक सेंटेंस को या एक एक वर्ड को सुनिए और गौर से देखिए भी कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि देखिए यहां पे समझेंगे, इन एनी ट्रायंगल द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो एडी है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड यानी बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड इन द रेशियो, किस रेशियो में, बीडी और सीडी में, बीडी और सीडी में बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट द अपोजिट साइड इन द रेशियो द साइड्स कंटेनिंग एंगल, मतलब ये जो रेशियो है बीडी सीडी और एंगल को कंटेन करने वाला जो साइड है ए बी और ए सी, तो एंगल को कंटेन करने वाला जो साइड है ए बी और ए सी, इसका रेशियो, और ये जो बाइसेक्टर बीसी को दो पार्ट में डिवाइड किया इसका रेशियो, दैट बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ये बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं गिवन का, है ना। सबसे पहले आप देखिए गिवन का, तो गिवन इन ट्रायंगल ABC AD is bisector of एंगल A, है ना। या एंगल A को हम ऐसे ना करके बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऐसे लिख दिए, है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एडी बाइसेक्टर और तो कुछ दिया नहीं है। अब देखिए टू प्रूव, इसी बात को समझना है आपको, बार बार सेंटेंस पढ़ना होगा और बार बार सेंटेंस पढ़ने के बाद आपके ब्रेन में ये चीज आना है। टू प्रूव क्या करना है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको, है ना। देखिए बी डी बाई सी डी, देखिए बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, यही लाना है बच्चे। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद यही चीज आपके ब्रेन में बार बार आना चाहिए। आप एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, और जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा उसका मतलब ये होगा। कभी कभी आता स्टेट एंड प्रूफ, अदरवाइज कभी कभी तो सिर्फ स्टेटमेंट दे देता है। तो स्टेटमेंट तो यही ना देगा भाई एग्जाम में, स्टेटमेंट तो यही लिखेगा। तो उसके लिखने का मतलब आपको तुरंत भापना होगा कि अच्छा ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता भैया करना इसमें क्या है ना। तो रियली में थोड़ा सेंटेंस अच्छे क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का ये दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन का जरूरत है बच्चे, हाँ कंस्ट्रक्शन इसमें अति आवश्यक है। कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं। कंस्ट्रक्शन में ये जो एडी है ना या डीए, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा डॉटेड लाइन होना चाहिए ना। कंस्ट्रक्शन तो हम लोग डॉटेड लाइन से करते हैं, तो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा डॉटेड लाइन से हो गया, ठीक है। डॉटेड लाइन से कर दिए, ठीक है ना, डॉटेड लाइन से कर दिए। और बीए को आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए। मान लीजिए कहीं पॉइंट ई पे मिला, अच्छा ये थोड़ा ए डिस्टर्ब कर रहा है ना, ए को हम थोड़ा सा हटा देते हैं। इज, हम थोड़ा लिख देते हैं फिर से, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब ठीक है, अब एकदम। तो हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्शन किया, एक लाइन खींचा सीई, ये है सीई लाइन खींचा जो पैरेलल है डीए का, और बीए को एक्सटेंड कर दिया, तो मिल गया
ई पर, यही लिखना है ना। ड्रॉ क्या किया भाई, तो ड्रॉ किए सीई पैरेलल टू, सीई जो है पैरेलल टू डीए, जो सीई है डीए के पैरेलल है, पैरेलल खींच दिया, एंड एक्सटेंड बीए एंड एक्सटेंड बीए, तो बीए को एक्सटेंड करना है, ये बीए को एक्सटेंड करना है टू मीट एट ई, टू मीट एट ई या मीट सीई एट ई, वो भी चलेगा, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब बच्चे प्रूफ में आइए। आपके पास ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये भी दिया हुआ है, गिवन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दिस इंप्लाई बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपको दिया हुआ है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आइए प्रूफ में, प्रूफ में आइए, ठीक है, आ रहा है बिल्कुल। अच्छा तो जरा देखेंगे पहले, चलिए हम इस वाले एंगल को मान लेते हैं, अरे अरे अरे, इस वाले एंगल को मान लेते हैं 3 और इस वाले एंगल को मान लेते हैं 4, है ना। तो टारगेट क्या है, टारगेट है आपको ये प्रूफ करना, ये आपके ब्रेन में एकदम दौड़ते रहना चाहिए ऑक्सीजन की तरह, यही प्रूफ करना है, इसी को प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत अच्छा, सबसे पहले आप इसमें चलो भाई देखो, बहुत आसान है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना, बड़ी आसान है, बहुत आसान है। देखिए इन ट्रायंगल बीसीई, इन ट्रायंगल बीसीई, तो जैसे बीसीई लिखे तो आप देखिए ना भाई, बीसीई ज्योमेट्री में ये जो बात बोला जाए, जैसे जैसे बोला जाए आप उसके कोरेस्पॉन्डिंग चलिए। तो आपको जैसे बीसी आप देखो, अच्छा बीसीई, अच्छा सर बड़े वाले में बोल रहे हैं, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में जब चलेंगे तो सिंस हम देख रहे हैं कि एडी जो है वो पैरेलल है ईसी के, क्यों भाई, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से ये है, तो देयरफॉर अगर पैरेलल है तो बी डी बाई सी डी, अरे भाई ये दोनों पैरेलल है ना, तो फिर थ्योरम लगा दीजिए, अगर ये दोनों पैरेलल है तो दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, तो बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई ए ई, है ना। अगर बच्चे ये दोनों पैरेलल है, इस पूरे ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो कौन थ्योरम यहां पे आ गया भाई, बीपीटी, बीपीटी थ्योरम आ गया, इसको आप 1 मान लो, ठीक है ना। अब देखो सिंस देखना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन है, देखिएगा एंगल 1 2 बराबर है, और देखिए तो 2 और 3 बराबर है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अरे भाई ये दोनों पैरेलल है तो एसी ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो 2 इज इक्वल टू 3 अल्टरनेट इंटीरियर, और एक चीज और 1 इज इक्वल टू 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 भी होगा, क्यों भाई, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसलिए। अब इन सबों को एक साथ देखा जाए, है ना। अब फ्रॉम ये जो एबव, तो दिस इंप्लाई हम क्या लिख सकते हैं जरा बताइएगा, दिस इंप्लाई, फिगर को भी देखना होगा, फिगर को भी देखना होगा, ये पार्ट में तो हम लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं,
तो ऐसा करिए, हाँ ठीक है, थोड़ा यहाँ भी दिस इम्प्लाई हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखिए 1 4 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, और 1 2 आपस में बराबर है, तो 3 और 4 भी तो बराबर हो गया, है ना। तो 3 4 बराबर हो गया बच्चे, तो इसका मतलब है, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, दिस इम्प्लाई, आ रहा है ना, हाँ थोड़ा और नीचे लाना पड़ेगा, ये तो यही फिगर में थोड़ा सा जो है ना दिक्कत हो जाता है। देखिए फिगर आ रहा है पूरा, हाँ आ रहा है। देखिए अगर ये तीनों को रिजल्ट को देखिए ना भाई, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट तीनों को देखिएगा, तो आप देखेंगे कि देखो 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, और 1 4 के बराबर भी, और 1 2 आपस में बराबर है। ये 1 2 जो है ना LHS वाला 1 2 ये आपस में बराबर गिवन है, तो फिर 3 और 4 भी बराबर हो गया। और 3 और 4 जब बराबर हो गया बच्चे, 3 और 4 जब बराबर देख लीजिए, तो किसी भी ट्रेंगल में आपको पता होना चाहिए, अगर दो एंगल इक्वल हो गया ना, ये और ये एंगल इक्वल, तो इसके अपोजिट का ये साइड और इसके अपोजिट का ये साइड भी आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। इस बात को बढ़िया से सुनिएगा। सिमिलरली इस वाले ट्रेंगल में अगर एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा, तो 3 के अपोजिट ये साइड और 4 के अपोजिट ये साइड बराबर हो गया, है ना। तो इस बात को आप सीख लीजिए और अब चलते हैं। इसका मतलब है कि इस ट्रेंगल में अगर एंगल 3 और 4 बराबर है, तो ए ई इज इक्वल टू ए सी हम लिख सकते हैं, है ना। ए ई इज इक्वल टू ए सी, इसका मतलब है कि ए ई इज इक्वल टू ए सी। इसको गौर से देखिए, है ना। थोड़ा सा हम आगे आपको अब ले चल रहे, मेरा काम हो चुका है। अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा थोड़ा इसका लॉजिक भी लिख दीजिए। तो ये जो है ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है ना, ऐसा है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब जरा सा देखिए, हम थोड़ा फिगर में अब चलते हैं, ठीक है ना। देखिए जरा सा, जो प्रूफ करना था बी डी बाई सी डी, यहाँ देखिए बी डी बाई सी डी, यहाँ ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए ई है, तो अगर ए सी और ए ई को बराबर कर दिया जाए, तो ये चीज जो लाना था ये हो जाएगा कि नहीं। फिर से देखिए, इसमें जो कुछ है यहाँ भी वही है, बस अंतर यहाँ डिनोमिनेटर में ए सी है, यहाँ डिनोमिनेटर में ए ई है। तो अगर बच्चे ए सी और ए ई को बराबर कर दिया जाए, जो कि आप नीचे देख रहे होंगे कि ए ई और ए सी इक्वल आ चुका है, तो इस ए ई की जगह हम ए सी लिख देंगे, ए ई की जगह ए सी लिख देंगे। जैसे ही ए सी लिखेंगे ये और ये बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया, अब तो हम भी बना देंगे। सही बात है, बिल्कुल बन सकता है। तो अब फ्रॉम वन, देयरफॉर फ्रॉम वन, या पुटिंग ए ई इज इक्वल टू ए सी इन वन, वी गेट, तो वन में पुट कर दीजिए, ये है आपका बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी, और ए ई की जगह ए सी, यही हो गया बच्चे, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करें कि ये जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसका कन्वर्स सीखते हैं, ठीक है ना, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब जरा सा हम एक बार आपको बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेंगल है, ये कोई ट्रेंगल है, ये
AD है, बाइसेक्ट कर रहा, तो BD बाई CD इज इक्वल टू AB बाई AC। ये प्रूफ करना था जब एंगल दिया होता था, और इस बार ये रेशियो दिया रहेगा, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। आपको एंगल 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना होगा, ठीक है ना? हाँ सर, समझ तो गए। तो चलिए इसका स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। अच्छा 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 अच्छा, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC D is a point D is a point on BC। अगर ये कोई ट्रायंगल ABC है, जैसे यहां हम फिगर भी स्केच कर लें, ये कोई ट्रायंगल ABC है और इसमें मान लीजिए यहां D है, D is a point on BC such that BD by CD is equal to AB by AC। BD by CD is equal to AB by AC, then AD जो होगा ना, then AD bisects एंगल A, है ना? मतलब कि एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये प्रूफ करना है। बोल रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है, DBC पे ऐसा पॉइंट है कि BD और CD का रेशियो इज इक्वल टू AB और AC का रेशियो बराबर होता है, तो ये जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, यही प्रूफ करना है। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब सबसे पहले इसमें प्रूफ करना चलेंगे तो गिवन क्या है? BD बाई CD इज इक्वल टू AB बाई AC, ये गिवन है, रेशियो दिया हुआ है ना। टू प्रूफ क्या करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आप प्रूफ कर दिए, आपका काम हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, हाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन। तो लीजिए कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा। देखिए BA को एक्सटेंड करिए, BA जो है BA को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ऐसा एक्सटेंड करना है ना कि जितना बड़ा ये AC है उतना ही बड़ा ये हो जाए। मतलब BA को इस तरह से एक्सटेंड करिए कि जितना बड़ा ये AC है उतना ही आगे ये चला जाए और इसे ज्वाइन कर दिया जाए, है ना। मान लीजिए ये क्या है? E है, तो एक्सटेंड BA, एक्सटेंड BA up to E such that AE is equal to AC, है ना, एंड ज्वाइन CE। मतलब BA को ऐसा बढ़ाया कि जितना बड़ा AC है उतना ही आगे बढ़ाया और फाइनली CE को ज्वाइन कर दिया। अच्छा अच्छा, तो देखिए इसमें ये जो एंगल है ये वाला मान लो ये 3 है और ये वाला एंगल को मान लो 4 है। ये इस ट्रायंगल में देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, क्योंकि AE जितना बड़ा है उतना ही बड़ा AC है, तो इक्वल, ये दोनों इक्वल साइड से, तो इसके अपोजिट का 4 एंगल और इसके अपोजिट का 3 एंगल भी इक्वल होगा। अगर साइड्स इक्वल है बच्चे, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट का एंगल भी तो इक्वल ही होता है। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ तो चलिए अब प्रूफ में चलते हैं। टारगेट क्या है बच्चे?
टारगेट यही है कि एंगल 1 और 2 को बराबर करना है। प्रूफ में तो लिखे हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो गिवन है वहां से हम लोग चलते हैं। देखिए, वी हैव, हमारे पास दिया हुआ है, देखिए बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। कहां से लिख दिए भाई? गिवन है भाई। हाँ, दिस इज 1, है ना, ये अपने को दिया हुआ है ना, ये रेशियो दिया हुआ है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो क्यों दिया हुआ है, कुछ तो वजह होगा ना, इसका कुछ तो फायदा हम लेंगे ना। तो जरा गौर से देखिए, तो इस वाले में थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, 1 मिनट इसको देखिए। इसी को ऐसे ऐसे तो लिख सकते हैं, बी डी बाई सी डी, हाँ, इज इक्वल टू ए बी बाई ए ई। अरे ए सी की जगह ए ई लिख दिए भाई। अरे भाई, ये जो ए सी है इसके जगह पे ए ई, तो सर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बच्चे? वो तो लिखना ही पड़ेगा। देखिए, लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन, ए सी ई। देखिएगा, इन ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ई में क्या देख रहे हैं? ए ई इज इक्वल टू ए सी, है ना। क्यों भाई? सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसलिए, है ना, एंगल 3 और 4 इक्वल है इसलिए। और यहां लॉजिक क्या हुआ, यहां लॉजिक क्या होगा भाई? तो एंगल इक्वल हो गया ना भाई, ये सॉरी ए सी इज इक्वल टू ए ई हो गया ना। तो क्यों भाई? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, है ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। हाँ सर, तो इक्वल एंगल के अपोजिट का साइड है, या कंस्ट्रक्शन से भी तो, या बाई कंस्ट्रक्शन इतना लिखने की क्या जरूरत थी? बाई कंस्ट्रक्शन ही हम लोग लिख देते, कंस्ट्रक्शन में तो यही काम किए हैं। हाँ भाई, एकदम, इस बात को इतना करने का क्या जरूरत है? सीधा सा बात करते हैं। बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हम लोग तो ए ई इज इक्वल टू ए सी कर दिए हैं, ए ई इज इक्वल टू ए सी, है ना। तो ऐसा लिख दिए। अब इसको यूज करने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब है कि ए डी पैरेलल टू सी ई। क्यों भाई? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो भाई, अगर ये रेशियो सेम है, इसको जरा गौर से देखिए, बी डी बाई सी डी, देखिए बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई ए ई, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। ये बड़े वाले ट्रेंगल में, अगर बड़े वाले ट्रेंगल में देखा जाए तो दिस बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू दिस बाई दिस। अगर ऐसा हो गया तो बीपीटी के कन्वर्स से पैरेलल हो गया। हाँ सर, ठीक है। अब पैरेलल होने से क्या फायदा होगा? देखिए, टारगेट है एंगल 1-2 को इक्वल करना, एंगल 1-2 को इक्वल करना टारगेट है, बस हो गया, अपना काम हो ही गया है। देखिए, अब देखिए, तो देखो भाई, सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई कंस्ट्रक्शन से हो गया है। कंस्ट्रक्शन में हमने ये दोनों को इक्वल किया है तो 3-4 इक्वल हो गया। अब देखो, एंगल 3 इज इक्वल टू 1, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1।
कोरेस्पॉन्डिंग एंगल 3 = 1 हो गया, और 4 देखो ये 3 और ये 1 ये पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल है, तो 3 और 1 इक्वल होगा कोरेस्पॉन्डिंग। और देखो 2 और 4 भी इक्वल होगा, है ना, 2 और 4 भी इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 2 = एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अब इन सभी बातों से 3 4 के बराबर, और 3 1 के बराबर, और 2 4 के बराबर, है ना। तो दिस इंप्लाई ज्वाइंटली हम लिख सकते हैं एंगल 1 = एंगल 2। अगर इन तीनों को एक साथ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1 और 2 भी बराबर है। गौर से सोचिएगा कि 3 4 के बराबर है, और 4 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर, और 4 2 के बराबर, और 3 1 के भी बराबर नहीं। हाँ भाई ठीक है। तो यही करना था। दिस इंप्लाई हम लिख सकते हैं कि जो AD है ना, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यही प्रूफ करना था, मीन्स प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कुछ सवाल हमने बात किया हुआ है, चलिए कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC, बड़ा सावधानी से चलना पड़ता है, प्रैक्टिस करेंगे स्पीड खुद आ जाएगा। इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B the bisector of angle B the bisector of angle B meet AC at D, a line PQ parallel AC, a line PQ parallel meet AB BC and BD at PQ and R respectively. Then prove that PR into BQ is equal to QR into BP। अब जरा देखिए कि इसमें क्या क्या दिया भाई। क्वेश्चन दे ज्योमेट्री में है ना, क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से बार बार पढ़िएगा, बार बार पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आएगा। इन बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, इन ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए देखिए ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, चलिए मान लेते हैं कि ये A, ये B, ये C, ABC ट्रायंगल है, तो B का बाइसेक्टर, B को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब जितना ये है उतना ये है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, बाइसेक्टर ऑफ मीट AC एट D, AC को D पे मिल गया, AC एट D एंड अ लाइन PQ पैरेलल AC। अच्छा, यहाँ पे एक PQ लाइन खींच दीजिए, दिस इज P, दिस इज Q, तो ये PQ AC के पैरेलल है ना, PQ जो है PQ पैरेलल AC,
A line PQ parallel meet AB and BC, AB, BC and BD, AB, BC and BD at P। अच्छा, ए बी के देखिए यहाँ, ए बी देखिए यहाँ, ए बी, बी सी, बी डी, तो ए बी के लिए P, तो ए बी के लिए P, सेकेंड आइए बी सी, तो सेकेंड यहाँ Q, तो बी सी को Q, और लास्ट में बी डी, बी डी ये बीच वाला है तो बी डी को R पे, तो यहाँ R लिखना होगा। देखिए बच्चे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होता है कि एग्जाम में जो ज्योमेट्री का लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज को पढ़ के और प्रॉपर फिगर बन जाना भी एक अच्छा सिग्नल है, बहुत अच्छा बात है ना। इसलिए अच्छा फिगर का बनना बहुत जरूरी है, सही फिगर का बनना बहुत जरूरी है। अगर ये गलती हुआ तो फिर क्या बनेगा आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, अच्छा ये रिलेशन लाना है। चलिए इस रिलेशन को गौर से देखा जाए। पी आर बी यू, देखिए पी आर यहाँ है, बी क्यू यहाँ है, और क्यू आर बी पी, क्यू आर यहाँ है, बी पी यहाँ है, मतलब जो भी पार्ट्स हैं वो यहीं पे इसी ट्रेंगल में, यानी पी क्यू बी में, पी क्यू बी जो ट्रेंगल है इसी में सारे पार्ट्स हैं। तो हमें लगता है कि एंगल बाइसेक्टर से तो हो जाएगा। चलिए हाँ हो गया। तो इसका देखिए सॉल्यूशन या प्रूफ, इन ट्रेंगल BPQ, using angle bisector theorem we get। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का बात किया जाए तो देखिए ये जो बी आर जो है ना, बी आर बाइसेक्टर एंगल बी का, तो कैसे होगा, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, यही होता है ना। एक बार फिर सोच लीजिए। अरे भाई ये जो बी आर है वो बाइसेक्टर एंगल बी का, पूरा एंगल बी का, तो आप दिस बाई दिस, आप एंगल बाइसेक्टर को बढ़िया से जाके समझिए फिर इसमें आइए, इज इक्वल टू साइड्स कंटेनिंग एंगल। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किस ट्रेंगल में, बीपीक्यू में, वी गेट, क्या गेट भाई, तो पी आर बाई क्यू आर, देखो पी आर बाई क्यू आर इज इक्वल टू बीपी बाई बी क्यू, बीपी बाई बी क्यू, और वहां क्रॉस करके दिया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो पी आर बी क्यू, पी आर इंटू बी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इंटू बीपी, क्यू आर इंटू बीपी, क्या यही है वो पी आर बी क्यू, क्यू आर बीपी। देखिए जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, हेंस प्रूव्ड हो गया। है ना, तो कोई बड़ा सा चीज नहीं था, बढ़िया समझना था। आर एस वाली एक्सरसाइज 7A का सबसे लास्ट वाला सवाल है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, इसी टाइप का और भी सवाल है ना। तो देखिए, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। इन द गिवन फिगर, अच्छा फिगर गिवन है ना, तो फिगर कैसे गिवन है भाई, तो यूं है फिगर, आप देख लीजिए, फिगर दिया हुआ है ABC नाम है, और एक इसे एक्सटेंड कर दिया है यहाँ x तक, और यहाँ एक ऐसे यू लाइन खींचा हुआ है और इसे ज्वाइन किया है और इसे भी ज्वाइन किया है, और इसका नाम दिया है O, और इसे दिया है E और F, बस इतना ही है। तो इसमें क्या क्या बोला है भाई,
In the given figure, in the given figure, BC in the side BC of triangle ABC, side BC of triangle ABC is bisected at D. Is bisected at D, है ना, D, and O is any point on AD, and O is any point. O is any point on AD, on AD, है ना, ठीक है. BO and CO, BO and CO produced, BO and CO produced meet, BO and CO produced meet AC and AB, AC and AB, AC and AB at E and F, E and F, E and F रेस्पेक्टिवली. ठीक है ना, ये आपका है ए, E and F respectively, and AD produced to X, and AD produced to X, AD produced to X, so that D is the midpoint of D is the midpoint of D is the midpoint of OX. D is the midpoint of OX. Prove that AO is to AX is equal to AF is to AB, ये प्रूफ करना है. and also EF parallel BC. ये भी बड़ा अच्छा है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है ना. बहुत सारी बातें इसमें की हुई हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है ना. कैसे लिखना होगा स्पेस ये बहुत बड़ा सवाल, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा. दो बातें प्रूफ करना है ना. एक तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है ना, पहले तो बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए. ये दो चीज़ों को, दो जो ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, ये स्क्वायर, दो रेक्टेंगल है ना, ये और ये दोनों को प्रूफ करना है. तो सब कुछ दिया हुआ है. देखिए बोला इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल का साइड BC है, बाइसेक्टेड एट D. D जो है ना, D पे बाइसेक्टेड है, ये D मान लीजिए, तो जितना इधर है उतना ही इधर है, बाइसेक्टेड है. O इज एनी पॉइंट ऑन AD, इस AD पे O कोई पॉइंट है. BO एंड CO, देखिए BO यहां तक, BO को E तक और CO को F तक एक्सटेंड किया, ऐसा कि ये जो BO का एक्सटेंशन है E को AC पे मिल रहा है और CO का जो एक्सटेंशन है वो AB को F पे मिल रहा है. बहुत अच्छे है ना. तो एट AB एट E एंड F रेस्पेक्टिवली, चलो वहां तक हो गया. एंड AD प्रोड्यूस टू X,
AD जो है ना, A से लेके D, इसको X तक प्रोड्यूस कर गया, सो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ OX। अच्छा, AD को X तक बढ़ाया ऐसा कि जो D है OX का मिड पॉइंट है, OX का मिड पॉइंट D है। मतलब ये बच्चे कि जितना ये वाला है ना उतना ही ये वाला है। तो आप कृपया ध्यान दीजिए, अब हम ज्वाइन कर रहे हैं ये BX को और CX को ज्वाइन कर दिए। चलिए प्रूफ में आते हैं। और प्रूफ में जरा देखा जाए करना है AO बाई AX। देखिए AO बाई AX, AO बाई AX यहां तक इज इक्वल टू AF बाई AB। तो अगर आप जरा गौर से देखिएगा कोरोलरी, देखिए जितना पहले थ्योरम पढ़े हैं प्लीज वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका यूज डायरेक्ट होगा तो वो क्लियर रहेगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। क्या है भाई? BPT कन्वर्स ऑफ BPT, एंगल बाइसेक्टर कन्वर्स ऑफ एंगल, इतना ही तो मेन है ना, आप ढंग से याद रखें। देखिए इन ट्रेंगल ABX ट्रेंगल में चलिए, देख रहे हैं ना, तो ABX में जब चलिएगा, अच्छा इसके पहले एक काम कर लेते हैं, कुछ पैरेलल वाला काम कर लेते हैं। देखिए प्रूफ में चलिए, देखिए सिंस इन क्वाड्रिलेटरल, देखिएगा BOCX है ना, BOCX जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें क्या देख रहे हैं, डायगोनल्स जो है ना, डायगोनल्स OX एंड BC, OX एंड BC bisects each other at D पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। और जब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, दिस इंप्लाई ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है BOCX इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में ही डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। एग्री होंगे इस बात से, है ना? क्या पैरेललोग्राम में ही डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं? तो इसका मतलब BOCX जो है ये पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गए, दिस पैरेलल दिस और ऑल्सो दिस पैरेलल दिस, यानी यहां ये और ये भी पैरेलल हो गया। ठीक है ना, समझिए बात को? बहुत अच्छे, पैरेललोग्राम तो हो गया। अब देखिए कितना बढ़िया हो गया, बहुत अब काम आसान हो गया अपना, बहुत आसान हो गया। पैरेललोग्राम हो गया, देयरफॉर अगर आप बोले तो क्या लिखे, FC पैरेलल BX, FC पैरेलल BX एंड, अरे भाई अब आप लिखो OC पैरेलल BX। तो OC को हम ऐसे नहीं लिख दें, ये इसी का हिस्सा है ना पूरा, तो OC को हम लिख दिए पूरा CF या FC पूरा लिख दिए। सिमिलरली ये दोनों को देखिए, ये दोनों पैरेलल है तो ये वहां तक चला गया है, तो पूरा दोनों पैरेलल हो, यानी BE पैरेलल XC एंड BC पैरेलल CX भी लिख सकते हैं आप, XC लिखिए या CX लिखिए, ये पैरेलल हो गया। अब चलिए इन ट्रेंगल क्या क्या नाम दे वहां जरा देखिएगा, थोड़ा सा स्पेस को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन ट्रेंगल ABX में चलिए, इन ट्रेंगल ABX में चलिए, ABX
ए बी एक्स है ना, ए बी एक्स, यानी ये वाला ट्रेंगल में ये पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट है ना। तो इसमें आप क्या देख रहे होंगे ए बी एक्स में कि ये वाला लाइन, ये वाला और ये वाला पैरेलल है ना, इस ट्रेंगल में, इस वाले में ए बी एक्स। तो ये जो ओ एफ है और ये जो बी एक्स है पैरेलल है, तो पैरेलल है तो बीपीटी लगा दीजिए, ए एफ बाई एफ बी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ एक्स, है ना। ठीक है, और हमें लाना क्या है, ए ओ, अच्छा कोरोलरी से हो जाएगा, कोरोलरी से हम कर लेंगे। तो देखिए इन ट्रेंगल ये यूजिंग क्या, कोरोलरी ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कोरोलरी यूज करेंगे तो ए एफ, या पहले उधर देखिए ए ओ बाई ए एक्स, ए ओ बाई ए एक्स, ए ओ बाई ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ बाई ए बी, ए एफ बाई ए बी। और यहां देखिए ए ओ बाई ए एक्स, ए ओ बाई एक्स, ए एफ बाई ए बी, ए एफ बाई ए बी। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओ इज टू ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ इज टू ए बी। एक तो प्रूफ हो गया, एक पार्ट तो हो गया, चलो ये पार्ट तो हो गया। अब इसका बारी है, देखिएगा ई एफ पैरेलल बी सी, यानी कि ये जो बी सी है ना वो ई एफ के पैरेलल कर देना है, ठीक है। ऐसा ही एक और रिजल्ट लाते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं। अब चल रहे हैं इन ट्रेंगल ए सी एक्स में, ए सी एक्स में, ए सी एक्स में, तो जैसे ए बी एक्स में चले उसी तरह से ए सी एक्स में, जैसे ए बी एक्स में चले उसी तरह से ए सी एक्स में चलिए। तो इसमें भी यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स यूज कर लीजिए। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं भाई, कोरोलरी, सॉरी यूजिंग, सॉरी कोरोलरी, देखिए यहां भी कोरोलरी ही, यूजिंग कोरोलरी ऑफ बीपीटी, तो वहां भी कोरोलरी। तो क्या हो जाएगा भाई, ए ओ बाई ए एक्स, ए ओ बाई ए एक्स इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ए सी, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं 2, और 1 और 2 को जरा गौर से देखिए, इसका जो एल एच है फ्रॉम 1 एंड 2, थोड़ा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 से, देखिए इसका ए ओ बाई ए एक्स और इसका भी ए ओ बाई ए एक्स, दोनों का एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस बराबर होगा, देयरफॉर ए एफ बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। अब फिगर को जरा देखिएगा, 1 2 से तो ये हो गया, तो ए एफ बाई, देखिए ए एफ बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। तो अब आप देखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम कोरोलरी, तो यहां दिस इंप्लाई हम लिख सकते हैं फिगर से, दिस इंप्लाई हम अभी ही लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं कि एफ ई पैरेलल टू बी सी, है ना। दिस इंप्लाई
एफी पैरेलल बीसी, ये क्यों भाई? बीपीटी से तो है, कोरोलरी ऑफ बीपीटी तो यही बोलता है। हम कोरोलरी ऑफ बीपीटी है ना, तो कोरोलरी में इस तरह का भी है जिसकी वजह से ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन था ये लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है ना। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ हम लोग एंड करते हैं और प्रयास करते हैं एक और वीडियो बना देने का जिसमें कुछ और सवाल हो जाए, है ना। मतलब एक ऐसा वीडियो पार्ट 3 जिसमें सिर्फ क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन और नहीं कर पाए वो भी रहे। ठीक है, ओके बच्चे, ठीक है। तो चैनल को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए जिससे, है ना, सभी को फायदा हो जाए, सारे बच्चों को। ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू।